साथियों, एक बूढ़े शेर ने बताया कि ये 3 लोगों की बातों में कभी मत आना, नहीं तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। साथियों, ये साथियों दूसरों को खाता पीता नहीं देख सकते। साथियों, आपने तो ये सुना होगा कि इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से बहुत दुखी हैं। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि उन्हें खुद खाने को ना मिले तो वे दूसरे को भी नहीं खाने देते हैं। जाने क्यों लोग साथियों एक दूसरे के सुख से दुखी क्यों रहते हैं। साथियों, रात दिन यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें जो खाने को नहीं मिल रहा है उसे भी ना मिले। साथियों, किसी ने सच ही कहा है, लोग अपने दुख से दुखी नहीं रहते हैं, वो दूसरे के सुख से बहुत दुखी रहते हैं। साथियों, इस संसार में लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से बहुत दुखी है। साथियों, जिस तरह केकड़े एक दूसरे की टांग पकड़ के पीछे को खींचते रहते हैं, उसी तरह साथियों अपना अपने को ही खींचता है और अपना अपने ही को ही दुख देता है। साथियों, आज की ये वीडियो भी हमारी इसी विषय पर है। साथियों, इस कहानी में एंड तक जरूर बने रहिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। साथ ही साथ साथियों एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। आइए साथियों, देर ना करते हुए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। साथियों, एक जंगल में एक शेर रहता था। वह शेर बहुत ही नटखट था। साथियों, एक दिन एक शिकारी ने जाल बिछाया तो वही शेर आकर के उस जाल में फंस गया। अब तो जाल में फंसते ही साथियों वह बहुत घबराया। वह उस जाल से निकलने के लिए झटपटाने लगा। बहुत प्रयास करने के बाद भी वह जाल से नहीं निकला। सुबह होते ही वह व्यक्ति उस जाल के पास में पहुंचा तो एक शेर को जाल में फंसा हुआ देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न होता है। वह शिकारी उस शेर को मारने के लिए जब आगे बढ़ता है तो वह शेर रो रो करके उस व्यक्ति से प्रार्थना करने लगा कि हे भाई, तुझे मेरे प्राण लेकर के क्या फायदा होगा। यदि तुम मेरे लिए जीवित छोड़ दोगे तो मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार मानूंगा। वह व्यक्ति भी उस शेर का शिकार करने के मूड में नहीं था। वह एक खरगोश का शिकार करना चाहता था। उस शेर के ज्यादा रोने गिड़गिड़ाने पर शिकारी ने उसे आजाद कर दिया और साथ ही साथ एक शर्त रखी। कही कि देख भाई, मैं तुझे छोड़ तो दूंगा पर बदले में तुम्हारी मैं पूंछ काट लूंगा। पूंछ काटने की बात सुनकर वह शेर उदास हो गया। फिर वह सोचने लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं। बुजुर्ग लोगों ने कहा है, जहां पर बहुत का नुकसान होता हो वहां पर थोड़ा का नुकसान सहकर बहुत की रक्षा करनी चाहिए। वही लोग समझदार माने जाते हैं। यही सोच करके वह शेर पूंछ कटवाने के लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि पूंछ कटवा कर ही जान बच रही है तो क्यों ना पूंछ कटवा दी जाए। साथियों, उस व्यक्ति ने उस शेर की इस प्रकार पूंछ काट ली और उसने अपने जाल से आजाद कर दिया। शिकारी के फंदे से छूटकर उस शेर के जान में जान आ गई। परंतु जैसे ही उसने अपने पीछे और निहारा तो अपनी कटी हुई पूंछ देख करके उसे बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा कि पूंछ कट जाने से मेरी सारी सुंदरता नष्ट हो गई है। अब मैं किस प्रकार अपने जाति भाइयों के सामने जाऊंगा, कैसे उनके लिए मुंह दिखाऊंगा। वे सब मेरी मजाक उड़ाएंगे। जब वह मुझसे पूछेंगे कि तेरी पूंछ कहाँ गई तो मैं उनके लिए क्या जवाब दूंगा। हाय तौबा, शिकारी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। इससे तो अच्छा था वह मेरी जान ही ले लेता। साथियों, कहते हैं कि वो अपने सम्मान को खोकर यदि मनुष्य जीवित रहता है तो वह उसके सामने मृत्यु के समान होता है। साथियों, मनुष्य को मौत तो एक ही बार कष्ट पहुंचाती है साथियों, पर वह व्यक्ति उसको मिलने पर बार बार वही लज्जित कर देता है। उसे दूसरों से मिलने वाली निंदा और अपमान मौत से भी भयंकर कष्ट देती है। साथियों, काफी सोच विचार करने के बाद उस शेर के मन में एक युक्ति सूझी। उसने सोचा कि यदि मेरे
सभी लोग भाई हैं जो भी मेरे झुंड में रहते हैं, उनकी सभी की पूंछ काट दी जाए तो कोई किसी की फिर हंसी नहीं उड़ाएगा, क्योंकि साथियों उसने सोच रखा था कि मेरी तरह सुंदरता उनकी भी नष्ट हो जाएगी और वे सभी मेरे समान हो जाएंगे। फिर मैं उन सबके सामने शान से सर उठाकर जी सकूंगा। क्योंकि साथियों जब लोग हंसी जब ही उड़ाते हैं जब औरों की अपेक्षा कुछ विशेष गुण होता है, उस विशेषता का उनका अपमान होता है। उस शेर ने फिर क्या किया, वह एक जंगल में बैठ करके अपनी दहाड़ लगाने लगा। फिर वह जंगल के सारे शेर उसके पास आए और वो भी दहाड़ लगाने लगे और दौड़ करके उसके पास में जाकर खड़े हो गए। उस पूंछ कटे हुए शेर ने देखा कि सारे जंगल के शेर मेरे पास आ चुके हैं, तो वह अपने सभी भाइयों को डांटने फटकारने लगा, कहने लगा कि अरे भाइयों, तुम पूरे लोग गवार के गवार ही रहोगे। तुम सबकी वजह से सारे जंगल के जीव जंतु जानवर हमसे हंसते हैं। तभी सारे शेर एकदम से बोल पड़े, अरे भाई ऐसा क्यों, हमने ऐसा क्या कर दिया, तुम हमारे लिए साफ साफ समझाओ। तब वह पूंछ कटा हुआ शेर कहने लगता है, देखो साथियों, जमाना कहां से कहां पहुंच चुका है और तुम उसी जमाने में जी रहे हो। आजकल जो जमाने के हिसाब से बदलकर नहीं चलता वह कभी भी अपना उद्धार नहीं कर सकता। प्रकृति समय के साथ ही बदलती रहती है। वह पूंछ कटे हुए शेर की बातें उन लोगों के समझ में नहीं आ रही थी। वह कहने लगे कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो। तब वह उस शेर ने अपनी कटी हुई पूंछ दिखाते हुए सबसे कहा, क्या आप जानते हैं कि मेरी पूंछ कहां चली गई। सारे शेर एकदम से चौंक कर बोले, नहीं भाई, आपकी तो पूंछ ही नहीं है। अब आप ही बताइए आपकी पूंछ कहां चली गई। तभी पूंछ कटा शेर बोलने लगा, अरे भाइयों, मैंने तो अपनी पूंछ स्वयं कटवा करके फेंक दी है। साथियों जानते हो क्यों, दरअसल बात यह थी कि हमारी पूंछ व्यस्त की तरह हमारे पीछे लटकती रहती थी। उससे हमारा कोई काम तो पड़ता नहीं था, उल्टा वो हमारी सुंदरता को भी नष्ट कर रहे थे। साथियों मनुष्य को देखियो, वह अपनी पूंछ कभी नहीं रखता, तभी तो उसमें इतनी सुंदरता है। वह अपनी पूंछ जमते ही काट देता है, जैसे ही बड़ी होती है वैसे ही वो काटता रहता है। और जिस मनुष्य की पूंछ होती है उसकी बहुत हंसी भी उड़ाते हैं लोग। पूंछ ना रखने से ही आदमी की सुंदरता बढ़ती है। और तो और वह अपने सर के और सेब भी काटता रहता है, क्योंकि वह जानता है कि सुंदरता पूंछ और बाल कटाने से ही बढ़ती है। पूंछ वाले और बालों वाले तो गवार माने जाते हैं। साथियों पुरुष दिन दुगना तरक्की करता है, इसका ही कारण उसकी पूंछ का ना होना और बाल कटवाना ही है। यही सोच करके साथियों मैंने भी अपनी पूंछ काट करके फेंक दी। साथियों विश्वास मानिए, जब से मैंने अपनी पूंछ काटी है तब से मैं बहुत सुंदर दिखने लगा हूँ और मेरे लिए किसी तरीका की कोई परेशानी भी नहीं होती। इसीलिए आप लोग भी इसी तरह सभी पूंछ काट कर फेंक दें जैसे मैंने फेंकी है। क्यों व्यर्थ के बोझ को ढोते रहते हो जो हमारे लिए सामने वाली नजरों में गवार बनाती है। आप लोग भी अपनी पूंछ बाल कटा करके मेरी तरह सुंदर बन जाइए और आराम से रहिए। देखिए सारे जानवर मेरी कैसे इज्जत करते हैं। साथियों उस शेर की बात सुन करके सभी शेर अपनी पूंछ कटवाने के लिए तैयार हो गए। इतने में साथियों एक बूढ़ा शेर आ पहुंचा और वह पूंछ कटे हुए शेर को देख करके जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि अरे भाइयों, तुम इस पूंछ कटे शेर की बातों में मत आना, ये हम सबको बहका रहा है। ये सबसे बड़ा झूठा है। पूंछ ही हम सभी जानवर की शोभा होती है। यदि साथियों यह पूंछ अपनी कहीं कटा आया है और हम लोग इसकी हंसी ना उड़ाएं, इसीलिए ये हमारी पूंछ कटवाना चाहता है ताकि इसकी कोई भी हंसी ना बना सके। ये धूर्त है,
ये हम सबको मूर्ख बना रहा है। साथियों, मेरी बात मानो और मेरे इसके बहकावे में मत आओ। एक पूंछ कटा हुआ भला कब चाहेगा कि हम सबकी पूंछ हो। साथियों, अक्सर ऐसे लोग उन्हीं में के होते हैं कि खुद खाने को ना मिला तो दूसरे को भी मत खाने दो। साथियों, किसी ने सच ही कहा है कि उसे रोटी ना मिले तो वो दूसरों को भी रोटी छिनवाता है। साथियों, संसार में हमें इन 3 लोगों की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। साथियों, पहले नंबर पे ईर्ष्या रखने वाले की। साथियों, नंबर 2 पे है धूर्त और मतलबी की। साथियों, तीसरे नंबर पे पूंछ कटे हुए शेर की तरह जिसे अपनी निंदा हो। ये तीनों कभी आपको सही सुझाव नहीं दे सकते। ब्रह करने वाला आपको ईर्ष्या करने वाला आपको नीचे गिराने की ईर्ष्या करने वाला आपको नीचे गिराने की सजा देता है। वह आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। धूर्त और मतलबी हमेशा अपने उल्लू सीधा करने के लिए आपके पास सुझाव लेकर के आते हैं। जब तक इनका मतलब नहीं होता साथियों, तब तक ये किसी के पास नहीं जाते और मतलब के बेरा पर साथियों ये आते हैं। नंबर 3 पे साथियों, निंदा और अपमान का जिसे डर है। साथियों, वह आपको हमेशा उसी तरफ बनाने का प्रयास करेगा जैसा कि साथियों वह स्वयं है। साथियों, बूढ़े शेर ने लाल लाल आंखें दिखाते हुए उस पूंछ कटे हुए शेर को बहुत फटकारा। उसके सामने उस पूंछ कटे हुए शेर की एक भी बात ना चली और साथियों वह वहां से चलता बना। साथियों, ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे लिए हमेशा संकट में डालने की कोशिश करे वह आपके मददगार कभी नहीं हो सकता। साथियों, इन 3 लोगों से कभी भी हितकार नहीं करना चाहिए। साथियों, इन लोगों से जितनी दूरी बनाना चाहो उतनी ही ठीक रहती है। साथियों साथियों जो दूसरे के घर में आता जाता हो। साथियों, नंबर 2 जो अपने जाति के सहायक हो, जो विरोध करने वाले हो। और साथियों, नंबर 3 पे है जो सम्मान की हानि करने वाला हो। साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। साथियों, धन्यवाद। साथियों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण, जय राधे। धन्यवाद साथियों।